हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 13 मई 2025 डेली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। दैनिक समसाम की आने वाले सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। डेली जीके जीएस और करंट अफेयर्स क्विज अटेम्प्ट करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी, कौन सा देश किस महाद्वीप में स्थित है, किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है और उस देश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, विश्व के मानचित्र में उस देश की क्या स्थिति है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का। हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 कब मनाया गया है? 11 मई 1998 को 11 मई 1998 को भारत ने भारत ने सफल भारत ने सफल परमाणु परीक्षण भारत ने सफल परमाणु परीक्षण किया था 11 मई 1998 को। यह सफल परमाणु परीक्षण ऑपरेशन ऑपरेशन शक्ति के तहत ऑपरेशन शक्ति के तहत सफल परमाणु परीक्षण किया गया था। पहली बार पहली बार राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई 1999 को मनाया गया था। सही आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 मनाया गया है। इसके मनाने का उद्देश्य 11 मई 1998 को भारत ने परमाणु परीक्षण का सफल परीक्षण किया था, जो कि ऑपरेशन शक्ति के तहत यह सफल परीक्षण किया गया था। मई माह के अब तक के मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस: 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस मनाया गया है। 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस मनाया गया है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया है। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया है। 6 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है। विश्व अस्थमा दिवस 2025 का थीम है विषय श्वसन उपचार को सभी के लिए सुलभ बनाना। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया है और सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस मनाया गया है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है। विश्व रेड क्रॉस दिवस की थीम है मानवता को जीवित रखना। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया है। विश्व थैलेसीमिया दिवस की थीम है वैसा है थैलेसीमिया के लिए एक साथ समुदायों को एकजुट करना, रोगियों को प्राथमिकता देना। 10 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम है पक्षी अनुकूल शहर और समुदाय बनाना। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा सोंगर ड्रोन किस देश के द्वारा विकसित सशस्त्र मानव रहित हवाई प्रणाली है? यह ड्रोन भारत पाकिस्तान के मध्य भारत पाकिस्तान के मध्य भारत पाकिस्तान के मध्य हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा पाकिस्तान के द्वारा भारत के खिलाफ इसे इस्तेमाल किया गया था, जो कि भारत ने सफलतापूर्वक इसे इंटरसेप्ट किया है, निष्क्रिय किया है इसे हवा में। सही आंसर है ऑप्शन बी। तुर्की के द्वारा सोंगा ड्रोन का विकास किया गया है, जो कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया है। बात करते हैं तुर्की की। तुर्की यह यूरोप और तुर्की यह यूरेशिया महाद्वीप में स्थित है। यूरेशिया महाद्वीप में
यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी अंकारा है। तुर्की के राष्ट्रपति हैं रजब तैयब अर्दोगान और तुर्की की मुद्रा है तुर्की लीरा। तुर्की है यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। यूरोप में तुर्की के साथ सीमा साझा करने वाले देश हैं, जिनमें से जॉर्जिया, आर्मेनिया, ईरान, इराक और सीरिया। यह सभी देश यूरोप के देश हैं। जॉर्जिया, आर्मेनिया, ईरान, इराक और सीरिया। इसके अतिरिक्त यह एशियाई देश हैं और यूरोप के देश हैं बुल्गारिया और ग्रीस। यह यूरोप के देश हैं जो तुर्की के साथ सीमा साझा करते हैं। तुर्की तुर्की का कुछ भाग यूरोप महाद्वीप में आता है और कुछ भाग एशिया महाद्वीप में आता है। यह दोनों महाद्वीप में स्थित है। विश्व के मानचित्र में तुर्की यह यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में स्थित है और यह भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा करता है। इसमें बुल्गारिया और ग्रीस यह यूरोपीय देश हैं। यूरोप को तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस विनिर्माण सुविधा का शुभारंभ कहां किया है? ब्रह्मोस यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह भारत की नदी ब्रह्मपुत्र और रूस की नदी मस्कुआ के नाम पर इसका नाम रखा गया है। भारत की नदी ब्रह्मपुत्र और रूस की नदी मस्कुआ के नाम पर इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है। यह भारत और रूस का संयुक्त वेंचर है। दोनों देशों के सहयोग से इस मिसाइल का निर्माण किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी। लखनऊ में हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस विनिर्माण सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है, जिसमें 300 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। 300 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश यह भारत के मैप में आप उत्तर प्रदेश की स्थिति देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट 403 है। विधान परिषद सीट 100 है। राज्यसभा सीट 31 है और लोकसभा सीट 80 है। उत्तर प्रदेश निम्न राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ भी सीमा साझा करता है और यह नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप। किन किन राज्यों के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला बलिया है। पश्चिमी जिला शामली, उत्तरी जिला सहारनपुर और दक्षिणी जिला सोनभद्र है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। रोहित शर्मा ने कुछ दिन पहले ही अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी और विराट कोहली ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में 10वां अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला कहां आयोजित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नेपाल में हाल ही में 10वां अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया गया है।
बात करते हैं नेपाल की। नेपाल यह भारत के उत्तर पूर्व में स्थित देश है, जो कि आप देख सकते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं और नेपाल की मुद्रा रुपया है। नेपाल का फ्लैग देख सकते हैं आप। नेपाल यह दो देशों के साथ सीमा साझा करता है, जिनमें से पहला है भारत और दूसरा है चीन। भारत और इंडिया और चाइना के साथ नेपाल सीमा साझा करता है। यह लैंडलॉक कंट्री है। यह किसी समुद्र के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल में ही स्थित है विश्व की सबसे ऊंची चोटी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जिसे माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है, लगभग 8,850 मीटर, जिसे नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सागर माथा के नाम से जाना जाता है। विश्व के मानचित्र में आप देख सकते हैं, यह अपना प्यारा भारत है और इसके उत्तर पूर्व में स्थित है नेपाल। नेक्स्ट है, हाल ही में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को फिर से स्कूल से जोड़ने के लिए नई दिशा पहल की शुरुआत किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को फिर से स्कूल से जोड़ने के लिए नई दिशा पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025 किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? विश्व में मीथेन की मात्रा कहाँ कितनी है, इस ट्रैकर को किसने हाल ही में जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा इसे जारी किया गया है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1974 में हुई थी, 1974 में। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना 1972 में हुई थी। 1972 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना 1965 में हुई थी, 1965 में। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना के कार्यान्वयन में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, झारखंड ने। नेक्स्ट बात करते हैं झारखंड की। झारखंड झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार हैं। झारखंड में विधानसभा सीट 81 है, राज्यसभा सीट 6 है और लोकसभा सीट झारखंड में 14 है। यह निम्न राज्यों के साथ झारखंड सीमा साझा करता है: उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। झारखंड उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। विस्तृत मैप पे देख सकते हैं आप झारखंड में कितने जिले हैं, कौन सा जिला कहां पर स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति बी आर गवई के स्थान पर न्यायमूर्ति बी आर गवई के स्थान पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत को
कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बी आर गवई यह भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, जिनका कार्यकाल 14 मई से प्रारंभ हो रहा है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना यह भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश थे, 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनके स्थान पर न्यायमूर्ति बी आर गवई को भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश और किस राज्य ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? इस परियोजना का उद्देश्य जल की कमी को दूर करना, पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना, जल की कमी को दूर करना, पेयजल आपूर्ति को सुनिश्चित करना और सिंचाई को बढ़ावा देना है। सिंचाई को बढ़ावा देना। सही आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ताप्ती नदी बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना प्रारंभ की है। इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिला मध्य प्रदेश से होता है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से होता है। बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। महाराष्ट्र में विधानसभा सीट 288 है, विधान परिषद सीट 78 है, राज्यसभा सीट 19 है और लोकसभा सीट 48 है। महाराष्ट्र निम्न राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा के साथ सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश में स्थित बैतूल जिला से ताप्ती नदी निकलती है, जो कि इन दोनों नदियों के मध्य हाल ही में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। महाराष्ट्र का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप।